कि अपर्णा जी किस मीडिया पे आएंगे। सोशल मीडिया पे कोई लिख के डाल दे रहा, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप उनके मायके वालों ने किया है कि घर अगर तबाह हो जाएगा तो इसके बाद इससे बेहतरीन जो है जगह आपको नहीं मिलेगी, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की आप मालकिन जो बनी फिर रही हैं वो आपको नसीब नहीं होने वाला। कहानी खेल इसको समझिए, ये पहाड़न है। अच्छा। और ये योगी जी की रिश्तेदार भी है। तो कुल मिलाकर के अपर्णा ने प्रतीक यादव के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। जो चर्चाएं मार्केट में हैं, लखनऊ में चर्चाएं हैं और तमाम जगह, यहाँ की पोल पट्टी समाजवादी पार्टी की, और दोनों भाइयों में दूरी पैदा, फ्रैक्शन पैदा कर रही थी। तो उस चीज को ये भांप गए प्रतीक यादव। प्रतीक यादव को अखिलेश जी ने भी समझाया कि देखो टूटने ना पावे, लेकिन कहानी जो आई है कि भाई एक कहावत सुना है आपने, कौन ऐसी चीज है जो आबाद घर को बर्बाद कर सकती है, और कौन ऐसी चीज है जो बर्बाद घर को आबाद कर सकती है, वो है महिला। इनको कम से कम श्रीमती डिंपल यादव से सीखना चाहिए, और शिवपाल जी की पत्नी से सीखना चाहिए, और उसके बाद अगर सीखना हो तो श्रीमती सोनिया गांधी से या प्रियंका जी से इनको सीखना चाहिए कि आपका जेठ जो मिला है बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे हैं शंकराचार्य के पक्ष में, वो लड़ाई मंदिरों की लड़ रहे हैं, और तुम जो भाजपा की मदद करने में इतनी मशगूल हो कि अपने भरे पूरे परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। जी बीजेपी में है तो उसी का समर्थन करेंगे ना, उसी को मजबूत करेंगे ना। कैसे भाई आप देखिए, आपको मैं कहानी सुना देता हूँ। रायबरेली से स्पेयर में रखे गए थे वरुण गांधी कि राहुल गांधी के खिलाफ इनको लड़ाई जाए, फायर ब्रांड नेता है, डिस्टर्ब कर देंगे। जब जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने और मोदी जी ने पूछा कि आपको वहां से लड़ना, कहा देखिए राजनीति अपनी अलग है, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ, अपने परिवार अपने भाई बंधुओं के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो ये रोल अदा नहीं कर सकते। आज तक कभी वरुण गांधी को आपने देखा कि राहुल जी का या प्रियंका जी का या अपने बड़ी मम्मी का विरोध करते हुए? कभी नहीं पाएंगे एक शब्द भी। अपर्णा पे सियासत कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी इनको मोहरा बनाती है। बीजेपी का इस्तेमाल क्यों करेंगी भाई? अरे भाई, जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा तब तक इन्होंने तोड़वा दिया ये मणिकर्णिका घाट को। मणिकर्णिका घाट पर जब विद्रोह बढ़ा, हिंदू भावना आहत हुई, बस तुरंत शिकार बना दिया जो है जगत गुरु शंकराचार्य को। आप बताइए, अब जगत गुरु शंकराचार्य वाला मामला जो है बिगड़ा है, और तमाम ब्राह्मण समाज मुखर होकर के, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या आम ब्राह्मण, आम हिंदू, जब एकदम उद्वेलित हुआ है, जो प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश में जिले जिले वाइज, राजस्थान में प्रोटेस्ट, केरला में प्रोटेस्ट, आपका उत्तराखंड में प्रोटेस्ट इनके प्रति चलने लगा, और ब्राह्मण गोरखपुर में आंदोलन कर दिया, पडरौना में, देवरिया में, हर जगह आंदोलन पर ब्राह्मण रोड पर उतर गया शंकराचार्य जी के पक्ष में। तो इनकी पूरी जो है चूल हिलती हुई दिखाई दे रही है, और फिर ब्राह्मण विधायकों ने इनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अरे सबूत दे देते तो क्या होता शंकराचार्य? कई फर्जी हैं, वो नकली हैं, कह रहे तो रहे। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी को मैं कहता हूं कि तुम भी फर्जी हो, तुम ना योगी हो ना साधु संत हो, कौन सा राष्ट्रभक्ति के? अरे आपके गुरु दिग्विजय नाथ की रिवॉल्वर से एक महात्मा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कराई गई थी, उसी पीठ के हैं आप बताइए ओम प्रकाश पासवान की हत्या कैसे हुई थी एमपी चुनाव से पहले? सब जग जाहिर है। गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। अब उसके बाद जो है इसने क्या किया पूरा है कि अब ध्यान यहां से हटे देशवासियों का, और सीधे
यादव परिवार में फूट मत डालो। अंग्रेजों के सब चाटुकार रहे हैं, इनके जीन में जो है दलाली चाटुकारता भरी हुई है। जी का तलाक बीजेपी करा रही है, ये कह रहे हैं आप। भाई कुल मिला करके भाई जब पत्नी पति के खिलाफ जाने लगेगी तो पति मजबूर होकर क्या करेगा। तो प्रतीक की संपत्ति जतना चाहती है क्या अपर्णा यादव? हाँ, आप सही जगह पे आए हैं, आप हैमरिंग सही जगह की है। आओ, वो बहन लगती है योगी जी की। योगी जी उस पर नहीं सियासत बोल रहे हैं कुछ। और जो है जो तूल पकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब तमाम महिला तमाम समाज के लोग अपर्णा से घृणा करने लगे हैं। लेकिन अपर्णा लालची नहीं है सर, आप बात समझिए, योगी जी की बहन नहीं है लालची। ऐसा है कि मैं उनके बाप को भी जानता हूँ, बिश साहब को जो पत्रकार थे और किस तरह से चेप दिए, ये भी पत्रकार थी। तो कुल मिलाकर के जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा। अब मैं अखिलेश जी से, शिवपाल जी से, डिम्पल जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें इंटरफेयर करें, किसी का बसा बुसाए परिवार न बिगड़ने पावे, से कंट्रोल करें। अखिलेश जी क्या करेंगे, डिम्पल जी क्या करेंगे? अरे भाई समझा तो सकते हैं बड़ा होने के नाते। अपर्णा को या प्रतीक को? अपर्णा प्रतीक दोनों को बुला करके डांटे समझा मैं। अच्छा, प्रतीक तो मान जाएंगे, ये नहीं मानेगी। अपर्णा नहीं मानेगी ना, क्यों? वो जिद्दी है भाई, वो आजकल एकदम योगी जी के बाद नेक्स्ट अपने चक्कर में है। अरे आप लोग फालतू का जो है इस मामले को तूल पकड़ा रू, तो कही कि इससे कोई मेरा शौहर ठीक है, मेरा दूल्हा ठीक है, अरे ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा बता, प्रतीक कहने बयान दे रहे हैं आकर के मीडिया में। हैक हो गया था सोशल अकाउंट सर। अरे भाई कह रहा फिर बार बार वो कहते जा रहे हैं यादव परिवार को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हैं। खुद दे बर्बाद है यादव परिवार, तो ये क्यों करेंगे? अरे जो है देखिए भाई, कुल मिला करके ये अभी एक भ्रष्ट डीएसपी को बचा रहे थे, अनुज चौधरी को जज का ट्रांसफर लोग करवाए मिलजुल के। अब तमाम जगह क्राइम बढ़ रहा। एटा में 4-5 दलित लोगों की हत्या हो गई है। उसके बाद गोरखपुर इनके होम जिले में वो क्या बोलते हैं, दलित महिलाओं को जलाने का प्रयास किया, पेट्रोल छिड़क उड़ कर जैसे भी हो। तो इस सबसे ध्यान बनारस ठेला। बनारस के बाद जब उसमें हिंदू दलित हुआ तो शंकराचार्य से भिड़े। अब शंकराचार्य का मामला तूल पकड़ने लगा जब, तो जो है सीधे अब कहा यहाँ आओ। तो अपर्णा जी, योगी जी खुद ही तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। नहीं, तो ये है शंकराचार्य, हमारे धर्म गुरु वही है। चारों पीठ के जो शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ, आसाराम, ये सब नहीं हो सकते। तो नोटिस तो चिपका दिया। अरे चिपकाते रहे, जवाब उधर से भी आ गया, इनको भी नोटिस मिल गया। सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहा? सरकार को भी नोटिस आ गई है। अब उसके बाद जान लीजिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा का पतन निश्चित है, पाप का घड़ा भर चुका है। मैं अपर्णा को आप नहीं जानते, वो महिलाओं के साथ है, महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, सशक्त महिला है। अरे इतना बढ़िया आवाज उठाती हैं, किसी बलात्कार पीड़िता की आवाज तो नहीं, हाथरस तो नहीं गई, मेरठ तो नहीं गई। आप बताइए, कुलदीप सेंगर के खिलाफ तो नहीं गई। तो उनके पार्टी ने हटाया ना, पार्टी से। किसको हटाया? सेंगर को हटाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जांच पड़ताल में उनको जेल भिजवाया गया। तो आप बराबर महिलाओं पे अत्याचार हो, काहे मणिपुर गई बोलने के लिए? तो अपर्णा तो कैमरे पे आके बोली ना, आप लोग चाह रहे थे कि वो आके बताए। कब बताई है कैमरे पे? उन्होंने कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं लोग, सियासत कर रहे हैं। वो अपना लिख करके ब्लॉग डाल दी है, बाकी कहीं मीडिया के सामने वो नहीं गई है, ये जान लीजिएगा। तो तलाक निश्चित है? तलाक न हो, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँ ना हो, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इनके दिमाग में गोबर भर गया है तो प्रतीक इनसे छुटकारा पा ले। प्रतीक यादव भी तो चमकने के लिए कर सकते हैं, एक लड़की की इज्जत को खेल रहे हैं, अपर्णा की इज्जत से, ये भी तो हो सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बयान दे रहे हैं आप। ना भाई, प्रतीक आइए बताइए कि वही डिम्पल के ऊपर आरोप नहीं लगता है? नहीं लगता है तो ठीक है, वो चलिए, तो उनका अखिलेश का ठीक है, तो उनको सीखना चाहिए ना कि हमारी जेठानी कैसे रह रही है। आप बताइए। देखिए, महिला को का एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए।